खार्किव में अब तक का सबसे बड़ा भीषण युद्ध। यूक्रेनी फौज और रूसी सैनिकों में लगातार गोलीबारी जारी है। रूसी फौज का खार्किव में घुसकर अटैक। 7 घंटे तक रूस यूक्रेन में आर पार की मुठभेड़। भीषण युद्ध की विध्वंसक तस्वीर। गोलियों की बौछार से दहलता खार्किव। जब से जंग का आगाज हुआ है तब से यहाँ पर इसी तरह से बारूदी घमासान से कहर बरपाया जा रहा है। रूस हो या यूक्रेन, दोनों ही जरा भी ढील देने को तैयार नहीं दिखे। अब युद्ध की आग में धधकते खार्किव का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का आलम है। जहां तक नजर जाएगी तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। इमारतें पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच इस जगह किस तरह से आर पार का मुकाबला हुआ समझा जा सकता है। नौबत ये आ चुकी है कि कुछ बिल्डिंग्स किसी भी वक्त ढह सकती हैं। इसलिए यूक्रेन की ओर से आपातकालीन सेवाएं देने वाले कामगारों को जरूरी कदम उठाने में लगाया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पुतिन को चेतावनी सामने आई है। रूसी सैनिक वापस लौटे तो खत्म होगा युद्ध, ये बाइडेन का कहना है। रूसी सैनिकों को वहां से वापस लौटना चाहिए जहां उन्हें होना चाहिए, ये कहना है बाइडेन का। युद्ध का स्थायी रूप से अंत हो, ये जो बाइडेन कह रहे हैं। यूक्रेन को समर्थन दे रहा अमेरिका इसे विश्वव्यापी प्रतिबद्धता भी बता रहा है और पुतिन को यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले जाने की चेतावनी भी दे रहा है। जो बाइडेन कह रहे हैं कि रूसी सैनिक वापस लौट जाए तो जंग का स्थायी तौर पर अंत हो जाएगा। बाइडेन ने उन 50 देशों का शुक्रिया भी अदा किया जो जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसे हथियार भेज रहे हैं। लेकिन इस जंग के लिए रूस को जिम्मेदार मानते हुए जो बाइडेन पुतिन को अपनी फौज लेकर लौटने की हिदायत दे रहे हैं। और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिम से हथियारों की मांग की है। पूर्वी यूक्रेन के मुहाने पर जंग में पिछड़ने के बाद ज़ेलेंस्की को अब पश्चिम से लॉन्ग रेंज मिसाइल और वॉरप्लेन्स की जरूरत है। पूर्वी यूक्रेन के जंगी मुहाने पर पिछड़ने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अब पश्चिम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और वॉरप्लेन्स चाहिए। ज़ेलेंस्की की मांग इसलिए भी खास है क्योंकि जर्मनी सहित कई देश यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने के लिए राजी हो चुके हैं और खुद अमेरिका यूक्रेन को अब्राम टैंक देने जा रहा है। मिसाइल और वॉर प्लेन देने के लिए ज़ेलेंस्की ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग से भी बात की है और बताया कि नाटो मिसाइल देने को तैयार है, लेकिन यूक्रेन को अब वॉर प्लेन की जरूरत है। ऐसे में नाटो को अपना समर्थन बढ़ाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने नाटो से वैसे हथियार देने की अपील भी की है जिसे अभी तक यूक्रेन भेजने पर सहमति नहीं बनी है। जर्मनी और पोलैंड ने यूक्रेन को टैंक देने का ऐलान किया। इसके बाद नॉर्वे और स्लोवाकिया ने भी टैंक भेजने का ऐलान किया। लेकिन ज़ेलेंस्की ज्यादा से ज्यादा हथियार की ख्वाहिश जता रहे हैं क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। जंग के इस मुहाने पर ज़ेलेंस्की पिछड़ रहे हैं और वो ज़मीनी हकीकत से रूबरू हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि पश्चिम से मिलने वाले टैंक्स रूस को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन जंग का रुख नहीं बदल सकते।